तो कैसे हो भाई लोग। आज मैं आप लोगों से जिंदगी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो जिंदगी भाई एक गेम की तरह हो गया। जैसे गेम में एक लेवल कंप्लीट होता है, दूसरा लेवल और हार्ड आता है, उसके आगे वाला लेवल और हार्ड आता है। उसी तरह जिंदगी भी हो गया। और हम लोग का जो जनरेशन है, इससे पिछले वाले जनरेशन का कुछ और हल्का था या कम समस्या था, लेकिन हम लोग के जनरेशन में और समस्या बढ़ गया, मुश्किल बढ़ गया। और अगला जनरेशन जो आएगा उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल बढ़ेगा। तो इस तरह से एकदम गेम की तरह ज़िंदगी हो गया है। दिन पर दिन मुश्किल बढ़ते जा रहा है, और अंत में इतना मुश्किल बढ़ जाएगा कि आदमी को ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छा मौत लगेगा। और वो दिन ना देखें हम तो अच्छा है, भगवान से ही मनाएंगे, और ना ही आप लोग देखें वो दिन। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? एक गलत डिसीजन, या एक गलत ट्रीटमेंट, या कानून का। मतलब गलत कानून बनने के कारण इस तरह का अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में भी कि कितने ही गलत डिसीजन के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं लोग। और ये डिसीजन ऐसा बनाया जाता है ना कानून के द्वारा कि जब तक 300-400 लोग मरते नहीं हैं उस कारण से, तब तक वो बदला नहीं आता। इस तरह का कानून हम लोग का भारत में हो गया है। जब तक एकदम एक बड़ा संख्या में मरता नहीं आदमी, तब तक कोई कानून बनने वाला नहीं है, या उसमें सुधार आने वाला नहीं है। यही का ये भारत का हो गया है कानून व्यवस्था। कानून जैसे फिल्मों में दिखाया जाता था कानून अंधा होता है, अब समझ में भी आ रहा है कि सच में कानून अंधा होता है। एक समाज को देखता है, दूसरे समाज को एकदम आंख मूंद लेता है उसके लिए। जैसे कानून अंधा भी किसके लिए होता है? जो अच्छा है उसके लिए एकदम अंधा हो जाता है कानून। ना उसके पक्ष में सुनाएगा, अब चाहे वो लड़का रहे, लड़की रहे, चाहे जो रहे, उसके लिए एकदम कानून अलग कर देगा। ना जो बदमाश रहेगा, जो गलत काम किए रहेगा, उसके लिए कानून एकदम अच्छा है उसके लिए। हम लोग के लिए एकदम बर्बाद कर दिया गया। जो अच्छे लोग, मतलब मैं अच्छा हूँ या नहीं वो तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन एक जनरल वे में कह रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए कानून मुश्किल कर देता है उसका जीवन। और ये आज से नहीं, एकदम शुरू से होते आ रहा कि एक एक वर्ग के लिए कानून पे अलग अथी बनाया गया है, दूसरे वर्ग के लिए कानून के पे अलग धारा रखा गया। जैसे अभी महिलाओं वाला देख ही रहे हैं, जो आया है एलिमनी और मेंटेनेंस वाला, देख ही रहे हैं सुसाइड किया हो। तो वो चीज़ कितना गलत है कितना सही, वो तब के लिए था। अभी सुधार लाना जरूरी है। एकदम इग्नोर कर दिया गया है मेल जो भी है, इंडिया का मेल को सबको इग्नोर कर दिया गया। क्या बात, क्या कानून, कुछ नहीं। आप लोग बस पेमेंट के लिए भरे, बैंक बैलेंस है आप, और वो जब चाहे लड़कियां या औरतें यूज करते रहेंगे आपका। अभी देखिए डाइवोर्स डाइवोर्स को एक कथी बना लिया गया है, एलोमनी लेके आधा प्रॉपर्टी हड़प लेना है, और फिर अगला 2 साल फिर रहना है किसी और के साथ, फिर 2 साल के बाद उसका प्रॉपर्टी हड़पना है। इसी तरह चलते जाना। फिर कहते हैं कि लड़के लोग आगे बढ़ क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आगे लड़के लोग। तो कैसे बढ़ेंगे? जो पैसे हैं वो कमा रहा है, वो घर परिवार पूरा चला रहा है सबको, अंत में होता है ना वो दहेज लिया, ना वो किसी तरह का गलत काम में पैसा ले रहा है। एकदम ऑनेस्टी अगर के साथ कर रहा है तो उसके पास कुछ बचता है नहीं, घर परिवार को दे रहा है। अभी का महंगाई भी उसी तरह है, तो दिया, और जो बचा उसमें आधा प्रॉपर्टी वो, अगर पत्नी डाइवोर्स लेती है एलिमनी के नाम पे ले ली, आधा आधा जो बचा उसको मेंटेनेंस में देते रहेगा। अगर बेटा बेटी हो गया तब तो पूरा देते रहो जब तक उस बालिक नहीं हो जाता। तो इस तरह का चलते रहता है एकदम सिस्टम।
या फिर आपकी जिस जो डाइवर्स ली है वो अगला शादी नहीं करती है तब तक वो इसी तरह चलते रहेगा। इस कारण से जो इस समाज हो गया वो एकदम गड्ढे में जा रहा। और दहेज लेना गलत बता दिया जा रहा है समाज में, एकदम गलत दिखाया जा रहा है कि दहेज लेना गलत। गलत तब है जब आपसे ज़बरदस्ती लिया जाए, जब आप सक्षम ना हो और आप पे प्रेशर देके या ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके लिया जाए तब गलत है। अब जब आप सक्षम हैं देने में तो क्या गलत है? एलिमनी के नाम पे आप ले ही रहे हैं पैसा, तो कैसे गलत हो गया ये? और दहेज में क्या कह रहा था, अभी दहेज देने में लड़की वालों का गांड फटता, और लेकिन एलिमोनी मुंह फाड़ फाड़ के लेगी, जितना मुंह बड़ा कर सकती है एकदम, और पूरा उसका घर परिवार वाला भी साथ देगा। यही चीज खराब है ना, कि आप पैसा दहेज देने में आपको बुरा लगता है कि नहीं दहेज क्यों दें, आप सक्षम हैं, आप लड़के हैं, आप दहेज लेंगे, आप निकम्मे हैं। और वही एलिमनी एलिमनी एकदम मुंह फाड़ फाड़ के लेगी, जितना बोलेगी एकदम इतना बोलेगी, कमा रहे हैं 40 लाख मांगेगी 1 करोड़। गजब। अगर दहेज देने में आप सक्षम नहीं है तो एलिमनी भी नहीं मांगिए। बात सही है कि अगर आप दहेज देने में सक्षम नहीं है तो एलिमनी किस मुंह से मांग रहे हैं आप? पहले डाउरी लेने वालों को कहते थे कि खरीद लिया हमने, मतलब जैसे जो दहेज देता था तो जिसको दहेज दिया लड़का वाला को, तो उसको कहता था खरीद लिए हम उसको, वो मेरी बेटी तो उसको खरीद के रखिए, नौकर है वो। अभी अगर कह दे कि एलमनी दे के उसको बेच दिए हम लड़की को, तो गलत हो जाएगा। क्यों भाई? तब सही था कि खरीद लिए, लड़का नौकर है, और अभी कह दे रहे हैं कि एलमनी दे के बेच दिए लड़की को, तो गलत कैसे हो गया? अब ऐसे ही अब देखिएगा लड़की कितना अगरबत्ती जैसा होगी या मोमबत्ती जैसा मेंटेनेंस एकदम मांगेगी सेम। अब भाई हम लोग का भी मन है अगरबत्ती पे कम देने का, और मोमबत्ती पे ज्यादा, तो उसमें क्यों अलग एक ही चीज देना है? इस तरह का है सिस्टम, अब क्या किया जाए।